श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक माह की आने वाली बहुत ही विशेष तिथि है, जैसे कि कार्तिक माह की नौमी, दसवीं और एकादशी। ये बहुत खास विशेष है। हर महीने दसवीं आती है, हर महीने नौमी आती है, हर महीने एकादशी आती है, पर कार्तिक माह में जो तिथि आती है नौमी, दसवीं, एकादशी, ये बहुत खास और विशेष है। और गुरु जी, पंडित जी, वैद्य मिश्रा जी द्वारा बताए गए अगर इन उपायों को हम कर लेते हैं इन विशेष तिथि पर, तो हमारे जीवन की जो भी मनोकामना होती है, जो भी कह सकते इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है, जो भी कष्ट तकलीफ होती है वो दूर हो जाते हैं। तो गुरु जी ने अलग अलग तिथि पर करने वाले बहुत ही विशेष उपाय बताए जो आप इन आगामी तिथि पर कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय आपको कार्तिक माह की नौमी पर करना है और इसी दिन है पुष्य नक्षत्र। जी हाँ, जो दीपावली के पहले पुष्य नक्षत्र आता है वो यही नक्षत्र है और ये नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ही खास और विशेष है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि इस दिन व्यक्ति सोना, चांदी, आभूषण वगैरह खरीदता है, कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं। जी हाँ, पर किसी की क्षमता नहीं हो पाती है कि वो कुछ सोना, चांदी, आभूषण या बर्तन वगैरह खरीद सके। तो गुरुजी ने एक बहुत सरल तरीका बताया है, जिस वस्तु को आप खरीद कर घर में ला सकते हैं और लाकर रखने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको लाना है खड़ी हल्दी। 1, 7, 21 जितनी भी आप खड़ी हल्दी ला सकते हो। पीली खड़ी हल्दी, एक हल्दी काली रंग की भी आती है वो नहीं लाना है, पीली, बिल्कुल पीली खड़ी हल्दी आपको लाना है। 1 भी ला सकते हैं, 7 भी ला सकते हैं, 21 भी ला सकते हैं। और वो हल्दी को आपको पीले वस्त्र में बांध लेना है, यानी उस हल्दी की पोटली तैयार करना है। और इस पोटली को आपको आपके घर का जो ईशान कोण पड़ता हो, जी हाँ, आपके घर का जो ईशान कोण पड़ता हो, जिस कोण में आपने मंदिर बना रखा है, बस वही कोण आपका ईशान कोण कहलाता है और वहीं पर आपको इस पोटली को रख देना है पुष्य नक्षत्र के दिन। इस बार आ रहा है 15 तारीख को, यानी 15 अक्टूबर को, नौमी तिथि भी है। इस पुष्य नक्षत्र पर आपको 5 हल्दी, 7 हल्दी, 21 हल्दी, जितनी भी आप हल्दी बांध सकते हैं, एक पीले कपड़े में पोटली में बांध कर रख लीजिए। दिन प्रतिदिन धन संपत्ति वह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। घर में रौनक बनी रहेगी, घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होंगे, घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है 16 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को है 10वीं तिथि कार्तिक माह की। जी हाँ, इस उपाय को आपने बहुत बार सुन रखा होगा और करा भी होगा, पर इस उपाय में एक विशेष चीज़ है जो हर व्यक्ति चूक जाता है करने में। जी हाँ, कार्तिक माह की 10वीं के दिन किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय में आपको लेना रहती है तुलसी की डंडियाँ, पर ये डंडी आपको लेना है कम से कम 7 डंडी। जी हाँ, यानी तुलसी की 7 डंडी ले सूखी और 7 डंडियों को एक साथ कच्चे सूत में बांध ले। जी हाँ, सब लोग क्या करते हैं, सिंगल डंडी लेते हैं, बस सिंगल डंडी नहीं लेना है। तुलसी की जो सूखी डंडी लेंगे वो 7 लेना है और 7 डंडियों को एक कच्चे सूत में एक बंच तैयार कर लेना है। बंच तैयार करके उसके ऊपर रुई लपेट दो। क्या लपेट दो? रुई। और रुई को कच्चे सूत से या मोली से बांध लो अच्छे से, ठीक है, और घी में भिगो लो। और इस तुलसी का दीपक आपको कार्तिक माह की 10वीं पर, जी हाँ, वैसे तो पूरे महीने लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर कार्तिक माह की 10वीं में तुलसी की डंडी का दीपक अगर हम भूलवश भी विष्णु जी के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में या घर में अगर आपका विष्णु जी का, लड्डू गोपाल का फोटो है, प्रतिमा है, वहाँ लगा दे, या फिर अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है कान्हा जी का, आप नहीं जा पाते, तो फिर तुलसी माता की क्यारी में भी तुलसी की डंडी के दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पर करना कब है? 10वीं तिथि के दिन प्रदोष काल में। जिस भी मनोकामना से करते हो वो मनोकामना दामोदर सरकार यानी कि कान्हा जी अवश्य पूरी करते हैं। ध्यान रखें, तुलसी की डंडी का दीपक महादेव के शिवालय में नहीं लगेगा। ये दीपक आपको केवल कृष्णा जी, विष्णु जी या तुलसी की गमले के पास में तुलसी की डंडी का दीपक आप लगा सकते हो। तो कार्तिक माह की 10वीं पर अवश्य कीजिएगा। पूरे महीने नहीं कर सकते तो कार्तिक माह की 10वीं पर इस उपाय को आप किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। कह सकते हैं मोक्ष प्राप्ति का उपाय है, ये बहुत ही विशेष उपाय है जो आप कार्तिक की 10वीं पर कर सकते हैं। तीसरा उपाय, कार्तिक माह की एकादशी का। जी हाँ, और ये कार्तिक माह की जो एकादशी है वो है 17 अक्टूबर की।
कार्तिक माह की एकादशी पर आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर सकते हो। जी हाँ, इस उपाय में आपको करना है क्या है, देखिए यह जो एकादशी वह आ रही है शुक्रवार की। जी हाँ, शुक्रवार को है कार्तिक माह की एकादशी। इस उपाय में आपको करना है क्या है, आपको 5 दीपक तैयार करना है। जी हाँ, 5 दीपक लंबी बाती के, और इन 5 दीपक में आपको थोड़ी थोड़ी पीली सरसों भी डाल देना है। जी हाँ, 5 दीपक में थोड़ी पीली सरसों डालना है। और ये 5 दीपक आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आंवला के वृक्ष के नीचे, जी हाँ, आंवला के वृक्ष के नीचे एकादशी के दिन इन 5 दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। जब दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपक की बाती का मुख आपको वृक्ष की ओर रखना है। जैसे आंवला का पेड़ है, वहाँ दीपक लगा रहे हैं, तो 5 दीपक जब लगाएंगे तो वृक्ष की ओर ही आपको बाती का मुख करना है। पीली सरसों डालना है, काली सरसों नहीं डालना है। पीली सरसों डालकर 5 दीपक आपको एकादशी के दिन प्रज्वलित कर देना है। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये रंभा एकादशी है जो दीपावली के पहले आती है। और इसी दिन आप विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो विष्णु जी और माँ लक्ष्मी दोनों के लिए बहुत ही विशेष दिन है एकादशी का, और इस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब देखिए, दीपावली के पहले जो पुष्य नक्षत्र आता है उस दिन हम चीज़ें तो खरीदते हैं, पर उस चीज़ों को खरीदने में हम कुछ गलती भी कर बैठते हैं। तो ध्यान रखिए, भूल बस भी आप इन चीज़ों को पुष्य नक्षत्र के दिन ना खरीदें, वरना घर के अंदर अंधकार रह जाता है, घर में कोई व्यक्ति की तरक्की नहीं होती, घर में सुख शांति नहीं रहती। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने वाली चीज़ें हमें पता रहती है, पर नहीं खरीदने वाली चीज़ें हमें कम पता रहती है। तो जो चीज़ें नहीं खरीदना है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि काले रंग के कपड़े, जी हाँ, पुराने या सेकेंड हैंड सामान को पुष्य नक्षत्र के दिन नहीं खरीदना चाहिए। जैसे अगर आप कोई पुरानी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो वो आप पुष्य नक्षत्र के दिन ना खरीदें। कांच या प्लास्टिक की वस्तुओं को भूल कर भी ना खरीद लें। कोई कांच की सामग्री हो, कोई प्लास्टिक की वस्तु हो, इसको भी ना खरीदें। साथ में जूते और चप्पल भी पुष्य नक्षत्र के दिन नहीं खरीदना चाहिए। ये विशेष सामग्री जो है पुष्य नक्षत्र के दिन खरीद लेने से अनर्थ हो जाता है। तो ध्यान रखें, कोशिश करके प्रयास करके नई वस्तु खरीदें। नई वस्तु नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप सिंपल सा एक झाड़ू भी खरीद के ले आए, पर जो सामग्री बताई गई है वो भूलवश भी ना खरीदें। तो कुछ विशेष जानकारी थी, उपाय थे जो आप पुष्य नक्षत्र पर 9वीं पे, 10वीं पे, एकादशी पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।